डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आदर्श इंग्लिश क्लासेस। आज हम लोग डिस्कस करेंगे बीए फाइनल ऑस्ट्रेलियन इंग्लिश लिटरेचर की सेकंड पोएम एन आंसर, कंपोज्ड बाय अदा कैम्ब्रिज। अदा कैम्ब्रिज ने इसे कंपोज किया है, जो कि एक पोइटेस हैं, कवियत्री, फीमेल हैं। इनका जन्म हुआ था 1844, मतलब इनका जन्म 1844 में हुआ था और इनकी डेथ हुई थी 1926 में। इनका एक नाम और है, अदा क्रॉस। इन्होंने जिससे शादी की थी, फ्रेडरिक क्रॉस ऐसी कोई थे वो, तो उन्हीं के नेम पर इनका सेकेंड नाम अदा क्रॉस भी पड़ गया। तो अदा कैम्ब्रिज, अदा क्रॉस, ये एक ही नेम है। और ये एक सोनेट है। इसमें 2 स्टेंजा हैं। फर्स्ट स्टेंजा है 8 लाइन की, सेकंड स्टेंजा 6 लाइन, 8, 6, 14। और जब किसी पोएम में 14 लाइन्स होती हैं तो वो होता है सोनेट। इस तरह से ये है एक सोनेट। फर्स्ट स्टेंजा 8 लाइन्स की, सेकंड स्टेंजा 6 लाइन्स की। तो यह है पोएम। पहले थोड़ा डिस्कस करते हैं इसकी कहानी के बारे में। इसमें यह बताया गया है, जैसे पोइटेस है, कवियत्री, तो कवियत्री किसी से प्रेम करती हैं तो वो अपने प्रेमी से ये कहती हैं कि मैं तुम्हारी प्रेम का तो ठीक हूं, लेकिन तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। मतलब मैं तुमसे शादी नहीं करना चाहती और ना कभी तुमसे शादी करूंगी, क्योंकि शादी करने से मैं एक तरह से मेरी आत्मा और मेरा शरीर दोनों तुम्हारे गुलाम बन जाएंगे। और ये एक ऐसा बंधन हो जाएगा जिस बंधन को मैं तोड़ नहीं सकती। मुझ में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं इस बंधन को तोड़ सकूं। अतः मैं तुम्हारी प्रेम का बनकर तो रहना चाहूंगी, जिंदगी भर चाहूंगी तुम्हारी प्रेम का बनकर रहूं। जबकि प्रेम का बनकर रहने में बदनामी ज्यादा है, लेकिन मुझे ये बदनामी पसंद है। लेकिन पत्नी बनना पसंद नहीं है, वो मेरे लिए ज्यादा बड़ा पाप है। इसलिए जब हम लोग शादी नहीं करेंगे तो हम दोनों के पास एक चॉइस भी होगी कि भविष्य में अगर मुझे कोई अच्छा प्रेमी मिलता है तो मैं उससे शादी कर सकती, मतलब उससे प्रेम कर सकती हूँ, और तुम्हें कोई दूसरी प्रेम का मिलती है तो मुझसे प्रेम कर सकते हो। इस तरह से हम दोनों आजाद हैं। हम दोनों लोग गुलामी के बंधनों में बंधे हुए नहीं हैं। जब चाहें तो अपना संबंध तोड़ सकते हैं। इस तरह से जो है, जब भी हमारा मन होगा एक दूसरे से अलग होने का, तो हम एक किस करेंगे, उसके बाद दोनों अलग हो जाएंगे। तो ये थी इसकी कहानी, जो कि अदा कैम्ब्रिज जी बताती हैं। तो स्टार्ट करते हैं पोएम एन आंसर। दाई लव आई एम, दाई वाइफ आई कैन नॉट बी, टू बियर द योक ऑफ सर्विट्यूड, टू टेक स्ट्रेंज अननोन fetters that I cannot break, on soul and flesh that should be mine and free. Better the woman's old disgrace for me than this old sin, this deep and dire mistake. Better for truth and honor and thy sake, for the pure faith I give and take from thee. दाई लव, दाई मीन्स तुम्हारी, लव प्रेम का, आई एम मैं हूं, मैं तुम्हारी प्रेम का हूं। दाई वाइफ तुम्हारी पत्नी, आई कैन नॉट बी मैं नहीं हो सकती। मतलब अदा कैम्ब्रिज कहती हैं कि अपने प्रेमी से कि मैं तुम्हारी प्रेम का तो हूं, लेकिन मैं तुम्हारी बीवी नहीं बन सकती। टू बियर द योक ऑफ सर्विट्यूड, टू बियर सहन करने के लिए, द योक होता है बैल की गर्दन पर रखे जाने वाला जुआ, ऑफ सर्विट्यूड गुलामी, मतलब गुलामी का जो जुआ है, इसे मैं अपनी गर्दन पर सहन नहीं कर सकती। टू टेक लेने के लिए, स्ट्रेंज अननोन, स्ट्रेंज विचित्र मतलब अपरिचित, अननोन अनजाना, फेटर्स वेड़ियां, दैट जो, आई मैं, कैन नॉट नहीं ब्रेक तोड़ना। यदि मैं तुमसे विवाह कर लूंगी तो मैं विचित्र अनजानी ऐसी बेड़ियों में बन जाऊंगी जिन बेड़ियों को मैं तोड़ नहीं सकती। अतः मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। ऑन सोल आत्मा, एंड फ्लेश शरीर, मांस होता है यहाँ शरीर के लिए है। दैट शुड बी माइंड मेरा होगा, एंड फ्री आजाद, और मेरा
मैं जो मेरी आत्मा और शरीर, ये इस दोनों से मैं तुम्हारी गुलाम हो जाऊंगी। दैट शुड बी माइन, ये मेरा होगा। एंड फ्री, आजाद, मतलब तुमसे विवाह ना करने पर ये फ्री होगा, आजाद होगा। वेटर, अच्छा है। द वुमेन्स, नारी। ओल्ड, पुराना। डिसग्रेस, बदनामी। फॉर मी, मेरे लिए। अगर मैं तुम्हारी प्रेमिका बनकर रहूंगी तो इसमें मेरी बदनामी है, जो कि मेरे लिए अच्छा है, पत्नी बनने से अच्छा। तो देन दिस ओल्ड साइन, इस पाप की अपेक्षा, मतलब तुम्हारी बीवी बनने से जो मैं पाप महसूस करूंगी, इसकी अपेक्षा तो तुम्हारी प्रेमिका बनने से जो मेरी बदनामी होगी मुझे कबूल है। दिस डीप एंड डायर मिस्टेक, दिस, ये, डीप एंड डायर, गहरी और बड़ी, मिस्टेक, गलती, मेरे लिए ये बहुत बड़ी गलती होगी। वेटर, फॉर ट्रुथ एंड ऑनर एंड द सेक, वेटर अच्छा है, फॉर ट्रुथ सच्चाई के लिए, एंड ऑनर सम्मान के लिए, सच्चाई और सम्मान के लिए बहुत अच्छा है या अधिक अच्छा है। एंड दाई सेक, और तुम्हारे सेक होता है के वास्ते, और तुम्हारे वास्ते अच्छा है। फॉर प्योर फैथ, इस पूर्ण या पवित्र विश्वास के लिए। आई गिव, मैं देती हूँ। एंड टेक, प्राप्त करती हूँ। फ्रॉम दी, तुमसे, मतलब मैं तुमसे सच्चा प्रेम करती हूँ और तुम भी मुझसे सच्चा प्रेम करते हो, या हम दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं, हमारे लिए यही अच्छा है। मतलब वो ये कहना चाहती हैं कि वह अधिक अच्छे व्यक्ति के लिए उसे भी त्याग सकती हैं, मतलब कोई उसे अच्छा व्यक्ति मिलता है त्याग सकती हैं, और दोनों एक दूसरे से सच्चा प्रेम करते हैं। सेकंड स्टेंजा देखते हैं। सेकंड स्टेंजा है, आई नो दाई लव एंड लव दी ऑल आई कैन, आई फैन would love thee only till I die, but I may someday find a better man, and thou mayst find a fitter mate than I. Some want, some chill, may still twist heart, and then must be free to kiss and part. I know, मैं जानती हूँ, दाई लव, तुम्हारे प्रेम को, मतलब मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे कितना प्रेम करते हो। एंड लव दी ऑल आई कैन, और मैं तुमसे भी उतना ही प्रेम करती हूँ जितना तुम मुझसे करते हो। आई फैन, मैं प्रसन्नता पूर्वक, वुड लव, प्रेम करूंगी तुम्हें, ओनली, केवल, टिल आई डाई, जब तक कि ना मर जाऊं, मतलब मरते दम तक मैं केवल तुमसे ही प्रेम करती रहूंगी। बट लेकिन आई, मैं समडे, किसी दिन, फाइंड, प्राप्त करती हूँ, अ बेटर, अधिक अच्छा, मैन, आदमी, लेकिन जिस दिन मुझे तुमसे अच्छा कोई व्यक्ति मिल गया, एंड दाउ, और तुम, में फाइंड अ फिटर मैन, लेकिन दाउ, तुम्हें, मेस्ट, फाइंड, मिल गया, अ फिटर, अधिक उपयुक्त, अच्छा, मेट, साथी, देना ही, मुझसे, और यदि तुम्हें भी भविष्य में मुझसे अच्छा कोई साथी मिल गया, सम बांड, कोई चाहत, सम चिल, कोई ठंडापन, में स्टील, चुरा ले, ट्विस्ट, बीच में, हार्ट एंड हार्ट, और कोई चाहत या कमी और ठंडापन और तुम्हारे बीच में या हृदय से हृदय मिल जाए। एंड देन बी मस्ट बी फ्री टू किस एंड पार्ट, एंड देन, और तब, बी मस्ट बी फ्री, हम स्वतंत्र होंगे, टू किस, चूमने के लिए, एंड पार्ट, विदा होने के लिए, अलग होने के लिए। तब हम लोग किसी बंधन में नहीं होंगे, बल्कि हम लोग इस बात के लिए आजाद होंगे कि हम जब चाहें एक किस कर सकते हैं, उसके बाद जुदा हो सकते हैं या अलग हो सकते हैं। तो ये थी कहानी। मतलब ये है, प्रेमिका जो है ये कहना चाहती है कि वो किसी भी कंडीशन पर अपने प्रेमी की पत्नी बनना नहीं चाहती है, वह केवल प्रेम का ही बना रहना चाहती है, क्योंकि उसे ये बंधन स्वीकार नहीं है। वह ये समझती है ऐसा बंधन करने से वह उसकी एक गुलाम बन जाएगी, और उसे ऐसा जीवन पसंद नहीं है, और ऐसा जब वो नहीं करेगी तो वह अपने जीवन के लिए स्वतंत्र होगी, जो चाहे वो फैसला ले सकती है। तो फ्रेंड्स, ये थी पोएम एंड आंसर कंपोज्ड बाय अदा कैम्ब्रिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग।